हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्वेटर का एक और नया डिज़ाइन सीखेंगे कि कैसे हम स्वेटर में उससे बनाएं। वो बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ये देखिए, मैंने ये बॉर्डर तैयार कर रखा है इतना सा। अब इसके बाद मैं डिज़ाइन बनाना शुरू करूँगी। तो पहली रो आप चाहें तो सीधा उल्टा का एक एक आगे पीछे से बना सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट भी उठा सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ थोड़ा सा फंदा ली हूँ बस डिजाइन बनाने के लिए। इसे आप जेंट्स स्वेटर में बना सकते हैं, लेडीज स्वेटर में कुछ पैटर्न नीचे का डाल सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम ये एक फंदा उतार लिया। एक फंदा उतारने के बाद ये जो उल्टा है उसे हम उल्टा बना लेंगे। तो दो मान लीजिए उल्टा हुआ, और दो फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरह से। दो फंदे उल्टी की और दो फंदे सीधी। अब दो फंदे उल्टी की हो गए तो दो फंदे हम सीधी बनाएंगे इस तरह से। फिर दो फंदे उल्टी, फिर दो फंदे सीधी, 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 फिर दो फंदे उल्टी, फिर दो फंदे सीधी। इस तरह से बना के हम ये पूरा रो कंप्लीट कर लिए। अब हम पीछे से आएंगे तो सेम पैटर्न यही दोहराना है कि जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा, और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा। तो चलिए, इसको हम फिर इधर से बना लेते हैं। तो ये उल्टी, ये सीधी। इसी तरह से हमें एक बार इधर से, अभी एक बार इधर से दूसरी रो आए, तीसरी और चौथी कंप्लीट करनी है। तो दो सीधा, ये दो उल्टा, फिर दो ये सीधा, दो उल्टा। ये देखिए, सीधी के ऊपर ही सीधी बनानी है। दो फंदे ये देखिए, ये और ये सीधी हैं, ये और ये उल्टे हैं, तो सीधे के ऊपर ही हम ये दो सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से अब मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये तीसरी रो में आ गए। तो तीसरी रो में भी वैसे ही बुनना है, जहाँ सीधा है सीधा ये, और जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा। और इसको बनाने के बाद, ये पूरा रो कंप्लीट करने के बाद फिर उधर से भी आएंगे तो यही करना है, यानी 4 बार हमें इस तरह से बुनना है। 4 सिलाई ये बुनाएगा इस तरह से, सीधा उल्टा, सेम प्रोसेस। तो चलिए, मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमने ये 4 रो कंप्लीट कर लिया, सीधी उल्टी का, दो उल्टा और दो उल्टा और दो सीधा का। तो अब हम देखिए यहाँ से डिजाइन बनाएंगे। ये 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा बना लिए। उल्टा बनाने के बाद क्या करना है, ये जो फंदे उल्टे थे उल्टे बना लिए। तो उल्टे बनाने के बाद अगर इधर डिजाइन नहीं बन पाता है कोई बात नहीं, ये सिलाई में चला जाता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए, 1 2 यहाँ से, ये देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 के बाद यहाँ चौथे से इस तरह से हम इसे ऐसे निकाल लेंगे। इस तरह से निकाल कर, और ऐसे हम इस पे करके इसको पीछे की तरफ से इस तरह हम दो फंदे को एक साथ लेके, देखिए ये पहले का फंदा और ये उठाया हुआ फंदा, ये दोनों को एक साथ लेकर ऐसे बुन लेंगे। बुनने के बाद फिर से हम सिलाई को यहीं पे डालेंगे, और इस तरह से हम एक और इस तरह निकाल लेंगे, एक लूप निकाल कर, और फिर इसको हम इस तरह से इसके साथ एक और जो फंदा है उसके साथ इस तरह से बुन लेंगे। इस तरह से देखिए, ये होने के बाद फिर ये दो फंदे जो उल्टे हैं उसे हम उल्टा ही बनाएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, ये दो सीधे भी ध्यान दीजिएगा, ये जो सीधे के दो फंदे हैं उसके चौथे बार से 3 को छोड़कर 1 2 3 के बाद यहाँ चौथे में हम इस तरह से ऐसे लोप निकालेंगे, और इसको इसके साथ, ये इसको हम थोड़ा ढीला रखेंगे, और एक फंदा जो यहाँ पहले से है उसके साथ इस तरह से लगाकर पीछे से
धागे को आगे लगा, धागे को एकदम ढीला रखना है। सॉरी, इसको देखिए इस तरह से जब हम लाएंगे तो इसको इस तरह से कर देंगे। इस तरह से करने के बाद फिर ये धागे को हम पीछे से भी ढीला ही रखेंगे और इस तरह से हम इसे बना लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इसी में से जहाँ से इसे हमने निकाला था उसी में से एक लूप और निकालना है और इस तरह से करके और इस फंदे के साथ ऐसे कुछ पीछे से लगाकर ऐसे बना लेना है। फिर धागा को आगे लाना है। फिर ये दो जो उल्टे के फंदे हैं उसे उल्टा ही बुन लेना है। फिर क्या करना है, फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे कि ये देखिए एक, ये वाला 1 2 3 के बाद यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे और इसे इस तरह से करके इस फंदे के साथ, क्योंकि एक ये बड़े हैं तो इसके साथ करेंगे तो ये बराबर के बराबर फंदे रहेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ से इसे निकालेंगे और इस तरह से करके और ये इस तरह से बना लेंगे। फिर हम ये जो 2 फंदे हैं उसे हम उल्टा ही बनाएंगे। फिर इसमें वही सेम प्रोसेस करेंगे, 1 2 3 के बाद यहाँ पर इस तरह से लूप निकालेंगे। धागे को ढीले रखना है, इस तरह से पलट के लेना है और इस फंदे के साथ इसे बुन लेना है। फिर सेम प्रोसेस इसी में से ये देखिए दूसरा लूप निकालेंगे। दूसरा लूप निकाल कर और फिर इसको इस तरह से सीधे आना चाहिए और इस फंदे के साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर उसके बाद धागा को आगे लाएंगे और ये 2 फंदे जो उल्टे के हैं उसे उल्टा ही बनाएंगे। फिर इसी तरह से ये चौथे में करके इस तरह से करेंगे और इस तरह से निकाल कर फिर इसी लूप से हम इस तरह से इसको लगाएंगे और फिर इस तरह से करके इसके साथ इसे हम बुन लेंगे इस तरह से। फिर धागे को आगे लाएंगे। आगे लाने के बाद इस तरह से 2 जो उल्टे के फंदे हैं उसे उल्टा बनाएंगे, धागा को पीछे ले जाएंगे और फिर ये 3 के बाद इस तरह से लूप निकाल कर इस तरह से लेंगे पलट कर और इसको पीछे वाले फंदे से इस तरह से बुन देंगे। फिर इसी लूप से जहाँ से ये हमने निकाला यहीं से फिर एक और लूप निकालेंगे। लूप को थोड़ा ढीला रखना है, लूप निकालेंगे और इस तरह से करके फिर इसको हम इसके साथ बुन देंगे। फिर धागा को आगे लाएंगे, 2 फंदे जो उल्टे के हैं उसे उल्टा बनाएंगे, फिर धागा को पीछे ले जाएंगे। फिर ये 1 2 3 के बाद यहाँ इसे करते हुए इसको इस तरह से इस पे लेंगे और इसके साथ इस तरह से बना देंगे। तो आई होप कि आपको इस तरह से समझ आया होगा। तो इस तरह से लेकर हम इसको इस तरह से पलट देंगे और ये फिर इसे बना लेंगे। फिर आगे धागा लाएंगे और 2 जो उल्टे के फंदे हैं उसे उल्टा बना लेंगे और ये जो 2 सीधे बच गए किनारे के फंदे हैं इसलिए इसे मैं सीधा ही बना लूँगी। तो इस तरह से ये डिजाइन बने। अब देखिए जब पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे की तरफ क्या करना है कि ये जो बुने हुए फंदे हैं उसे बुन लेना है इस तरह से और ये जो 2 उल्टे के फंदे हैं उसे उल्टा ही बना लेना है इस तरह से। और ये जो इसको धागे को आगे लाना है उल्टा बुनने के बाद, यानी इधर से सीधा बनेगा और ये जो 2 हमने ये बनाए हैं उसे हम ऐसे ही उतार लेंगे और फिर धागा को पीछे ले जाएंगे। फिर इस तरह से हम इसे सीधा बना लेंगे। फिर धागा को आगे लाएंगे, ये दोनों को इसी तरह से उतारेंगे, धागा को पीछे ले जाएंगे। फिर ये दोनों को हम इसी तरह से सीधा बनाएंगे पीछे की तरफ से। इन दोनों को हमको इसी तरह से स्किप कर लेना है। फिर धागे को आगे ले जाना है, फिर इस तरह से सीधा बुनना है, फिर धागे को अपनी तरफ लाना है, फिर ये दोनों को स्किप करना है, फिर धागे को आगे की तरफ ले जाना है और इसको फिर इस तरह से सीधा बुन लेना है। फिर इन दोनों को स्किप करना है, फिर धागे को आगे ले जाना है, पीछे की तरफ ले जाना है और इस तरह से फिर ये फंदे सीधे बुन लेना है। फिर धागा को आगे लाना है, इन दोनों को स्किप करना है, फिर धागा को पीछे ले जाना है और फिर इनको सीधा बुन लेना है। फिर धागा को आगे लाना है, ये दोनों को स्किप करना है, फिर धागा को पीछे ले जाना है और इन दोनों को बुन लेना है। तो इस तरह से ये इधर का रो कंप्लीट हो गया। अब जब हम आगे आएंगे तो देखिए क्या करना है कि
ये जो है उल्टे के फंदे जैसे हैं, नहीं ये जो इसको हम धागे को पीछे ले जाएंगे और ये फंदा जो है इसे हम सीधा बनाएंगे। देखिए एक उल्टे के फंदे छोड़कर ये जो फंदे हैं उसे हम सीधा बनाएंगे। तो सीधा बना लिया। अब इस फंदे को हम इधर ले आएंगे और इसे धागा आगे करके उल्टा बना लेंगे। इधर से रहता तो एक जो फंदा है वो सीधे का आता, लेकिन ये किनारे के फंदे हैं इसीलिए एक को ही हम इधर किए। अब यहाँ आएंगे तो क्या करना है, इसको इधर ले जाना है और इस फंदे को हमें उल्टा बना लेना है। अब ये फंदे को सीधा बनाना है। फिर क्या करना है कि इस फंदे को इधर लाना है और इस फंदे को उधर कर देना है और इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेना है। तो देखिए ये जो उल्टे के फंदे थे ये सीधे के जो ये जा रहे हैं रो, ये दो सीधे इधर के एक और इधर के एक मिलकर ये दो सीधे हो जा रहे हैं, सीधे फंदे हो जा रहे हैं। और बाकी जो उल्टे के थे इसके बीच आ रहे हैं, एक उल्टे के फंदे इसके बीच आ रहे हैं और दो उल्टे हो जा रहे हैं, तो ये मिलकर एक हो जा रहे हैं। तो इस तरह से फिर हम बनाएंगे और इसे हम उल्टा बुन लेंगे। फिर क्या करना है, इसको आगे लाना है और इसको इस तरह से ले जाना है और इसको फिर उल्टा बुन लेना है। तो देखिए ये दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे हो गए। अब क्या करना है, इसे सीधा ही बुन लेना है। फिर क्या करना है, इस फंदे को आगे लाना है और इसको पीछे करना है। इस फंदे को हमें सीधा बुनना है और इसे उल्टा ही बुनना है। तो इस फंदे को जब हम इधर लाएंगे तो इसे सीधा बुन देंगे। तो देखिए सीधे सीधे के दो फंदे एक साथ बन गए। अब धागा को आगे लाएंगे, इसको हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। फिर अब क्या करेंगे कि इस सीधे वाले फंदे को हम इधर लाएंगे और ये फंदा जो है इसे उल्टा बना लेंगे। तो दो उल्टे के हो गए, ये देखिए दो जब सीधे के बने तो दो उल्टे के बन गए। फिर ये धागा को हम पीछे ले जाएंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। फिर इसको ये सीधे के फंदे हम इसके पास लाएंगे तो दो फंदे सीधे, तो ये फंदे ये सीधे बनेंगे। धागा को आगे लाएंगे, ये फंदा उल्टा बनेगा। फिर ये फंदा जो उल्टा का है वो यहाँ आएगा और इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। फिर इस फंदे को जो पीछे ले गए थे उसे हम सीधा बना लेंगे। फिर धागा को पीछे ही रहने देंगे। फिर इसको हम आगे लाएंगे, इस फंदे को पीछे करेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए सीधे सीधे के फंदे एक साथ आ रहे हैं और ये जो फंदे पलट रहे हैं वो उल्टे उल्टे के फंदे एक साथ आ जा रहे हैं। तो इसे हम इसे ले जाएंगे, इसको हम उल्टे वाले फंदे को उल्टा ही बनाएंगे। फिर इसे हम सीधा बना लेंगे। फिर इसे हम यहाँ लाएंगे और इसको भी हम सीधा बना लेंगे। तो दो सीधे एक साथ हो गए। फिर ये से हम उल्टा बनाएंगे। फिर उल्टे वाले फंदे को इसके पास लाकर और इसको इधर ले जाकर उल्टा ही बना लेंगे। फिर इसे सीधा बनाएंगे। फिर इस फंदे को हम आगे लाएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे और इस फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे। धागा आगे लाएंगे, इसको उल्टा बनाएंगे। फिर हम इस फंदे को यहाँ लाएंगे और इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। तो ये फंदा जो सीधा है सीधा बना लेंगे। अब चूँकि किनारे का फंदा है तो हम किनारे का छोड़ देंगे, या चाहें तो आप एक फंदे को इधर लाकर इस तरह से एक डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सीधे को इधर लाएंगे, उल्टे को उधर कर देंगे। तो एक सीधा, ये दो सीधे एक साथ हो गए और ये दो उल्टे एक साथ हो गए। तो इस तरह से आगे का रो कंप्लीट हो गया। तो ये इसको बनाने के बाद जब हम उल्टे तरफ से आएंगे तो फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे कि जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा, सीधा है वहाँ सीधा, और इसी तरह से 4 सिलाई फिर बनाएंगे। तो देखिए ये पहले का फंदा हमने उतार लिया। उतारने के बाद ये उधर से उल्टा था तो इधर से सीधा बनेगा। 2 फंदा ये उल्टे के हैं तो ये उल्टे बनेंगे। ये 2 फंदे सीधे के आए हैं तो ये सीधे बनेंगे। 2 फंदे ये
उल्टे हैं तो ये उल्टे बनेंगे, बाकी ये 2 फंदे जो सीधे हैं सीधे बनेंगे, 2 फंदे ये जो उल्टे हैं ये 2 फंदे जो उल्टे हैं उसे हम उल्टा ही बनाएंगे। ये 2 फंदे जो सीधे हैं उसे सीधा बनाएंगे, उल्टा को उल्टा बनाएंगे। फिर ये 2 फंदे जो सीधे के हैं उसे सीधा बनाएंगे, फिर ये 2 फंदे जो उल्टे के हैं उसे उल्टा बनाएंगे, और ये 2 फंदे जो सीधे के हैं उसे सीधा बनाएंगे। ये 2 फंदे उल्टे के आ रहे हैं तो इसे हम उल्टा बनाएंगे, फिर इसे हम सीधा बनाएंगे, फिर इसे 2 फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, और ये 2 फंदे जो सीधे हैं उसे हम सीधा बनाएंगे, और बाकी के 2 फंदे उल्टे बचे तो इस तरह से हम इसे उल्टा बना लेंगे। देखिए, तो इसी तरह से फिर हम एक सिलाई इधर से बनाएंगे और एक सिलाई उधर से बनाएंगे। फिर जब हम इधर आगे की तरफ आएंगे तब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे इसी तरह से। तो चलिए इसे हम इतना बना लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा ये चौथा रो कंप्लीट हो गया है। सीधी उल्टी का 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे के इस तरह से, और ये नीचे का डिजाइन है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद फिर हम डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, ये जहाँ से बने थे ये और ये उसके बीच से ये 2 सीधे फंदे गए हैं, तो अब हम डिजाइन बनाएंगे तो इसके बीच से बनाएंगे, यानी 2 के बीच बनेगा। इसी तरह से जिग जैग ये डिजाइन बनेगा। तो चलिए अब हम इसे दोबारा बनाते हैं। तो ये किनारे का फंदा है, इसे हम इस तरह से छोड़ लेंगे। जब ये सीधे और ये सीधे दोनों एक साथ यहाँ आएंगे तब इस पे डिजाइन बनेगा। अभी के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो ये 2 उल्टे के फंदे हैं तो इसे हम उल्टा बना लेते हैं। उसके बाद फंदे को उधर ले जाएंगे, और ऐसे ही 3 के बाद देखिए 1 2 3 के बाद यहाँ से हम इसे इस तरह से लोप निकालेंगे। निकालने के बाद इस तरह से पलट के और इसके साथ इस तरह से थोड़ा ढीला फंदा रखते हुए इस तरह ऊल को हम पीछे से भी थोड़ा ढीला रखेंगे और इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद इसी होल से फिर हम ये एक और लूप लेंगे और इसको इस तरह से उठाएंगे। उठाने के बाद फिर ये दोनों को हम एक साथ इस तरह से बुन लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 2 फंदे हम जो उल्टे के हैं उसे हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद धागा को पीछे करेंगे। फिर ये 3 के बाद यहाँ पर जब हम एक लूप निकालेंगे और इसे पलटकर इस तरह से बना लेंगे, सीधा ही बनाएंगे। फिर इसी होल से इसको हम इस तरह से एक और लूप निकालेंगे और इसको इस तरह से लेकर और इस फंदे के साथ इस तरह से हम इसे बना लेंगे। पीछे से थोड़ा सा धागे को ऊल को ढीला रखना है। फिर धागा को आगे लाएंगे और ये जो 2 फंदे उल्टे के हैं उसे हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से धागा को पीछे करेंगे और फिर ये चौथे वाले होल में आएंगे, यानी 3 के बाद, और इस तरह से लूप निकाल कर इस तरह से बना लेंगे। फिर ऐसे इस तरह से धागे को लेंगे और इस तरह से देखिए, ये जब हम बनाएंगे तो थोड़ा सा ढीला ऐसे हाथ करके थोड़ा सा ढीला, उसके बाद हम खींच लेंगे। तो इस तरह से ऊल को थोड़ा ऐसे ढीला करके तब इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे बाद में खींच देंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। फिर ये उल्टे के जो 2 फंदे हैं उसे हम उल्टा ही बनाएंगे। फिर सेम प्रोसेस वही करेंगे। इसके बाद यहाँ इस तरह से लूप निकालेंगे, इसको इस तरह से लेंगे और फिर इस तरह से इसे बनाएंगे। फिर यहाँ से लूप लेंगे इसी में से, इसी होल से, और इस तरह से इधर से अब इसको लेंगे इस तरह से करके, फिर इसके साथ इस तरह से बना लेंगे। फिर धागा को आगे लाएंगे और इस तरह से फिर 2 फंदे उल्टा बना लेंगे।
फिर सेम प्रोसेस ऐसे, ये और ये बना सीधा। फिर इसी लोप से इस तरह लेंगे और इस तरह से करके इस फंदे के साथ हम इस तरह से बना लेंगे। फिर धागा को आगे लाएंगे, फिर ये जो उल्टे के 2 फंदे हैं उसे हम उल्टा बनाएंगे। फिर धागा को इस तरह करेंगे, सॉरी धागा मैं बोलती हूँ ऊन, मेरी धागा कहने की आदत हो गई, इस तरह से। और फिर इसी में जाकर इस तरह से, आप समझिए धागा नहीं है ऊन है, इतना ये इस तरह से बनाएंगे। फिर ये हम 2 फंदे उल्टे लेंगे, बनाएंगे और फिर ये इस फंदे से हम लेकर इसे 3 के बाद ये वाला इस तरह से बना देंगे। देखिए इसमें भी डिजाइन ही बना था लेकिन जिग जैग बना तो इसमें आ गया। उसी तरह यहाँ का जो हम छोड़े हैं अगली बार जब आएंगे तो यहाँ पर ये डिजाइन बन जाएगा इस तरह से। फिर इसी होल से एक और लूप निकालेंगे और इस तरह से इस फंदे के साथ इस तरह से बना लेंगे। और बाकी के ये दो उल्टे के हैं उसे हम उल्टा ही बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा। फिर पीछे से आएंगे तो पीछे से हमने क्या किया था कि जो बुले हुए फंदे हैं उसे हम इस तरह से बुन लेंगे और जो धागा को आगे लाएंगे और जो हमने डिजाइन के 2 फंदे रखे थे उसको हम उतार लेंगे। फिर इस तरह से धागा को पीछे ले जाएंगे और इस तरह से हम आगे का जो ये फंदा है उसे उल्टा ही बना लेंगे। फिर धागा को अपनी तरफ लाएंगे, फिर ये दोनों को स्किप करेंगे, फिर धागा को पीछे ले जाएंगे, फिर हम इसे सीधी बनाएंगे। फिर धागा को आगे लाएंगे, दोनों को स्किप करेंगे, धागा को पीछे ले गए, ये दोनों को सीधा बनाए, फिर धागा को आगे लाए, ये दोनों को स्किप किया, फिर इस दोनों को जो सीधे के फंदे हैं उसे हम इस तरह से सीधा बनाए। फिर हम धागा को आगे लाएंगे, ये दोनों को स्किप करेंगे, फिर इसको धागा को पीछे ले जाएंगे, फिर हम इसको सीधा बना लेंगे, फिर धागे को आगे लाएंगे, फिर इस तरह से हम इसे सीधा बना लेंगे। फिर धागा को अपनी तरफ लाना है, फिर ये दोनों को स्किप करना है, फिर धागे को पीछे की तरफ ले जाना है और फिर ये जो 2 सीधे फंदे हैं उसे सीधा बनाना है, धागा को आगे लाना है और बाकी के ये फंदे जो बच गए उसे हमें उल्टा ही बना लेना है। तो इस तरह से देखिए ये रो कंप्लीट हो गई। ये डिजाइन इस तरह से आएंगे। अब देखिए इधर आने के बाद क्या करना है, एक फंदे हमने इस तरह से उतार लिया, ये जो जैसे है वैसे ही बनाया। फिर ये धागे को हम लाएंगे, 2 में से एक को हम इससे बना लेंगे, फिर धागा को पीछे ले जाएंगे और इसको हम जो ये सीधे के डिजाइन के 2 फंदे जो हमने उतारे थे उसमें से एक को इधर लाएंगे और उल्टे वाले भाग को उधर ले जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि इधर से नहीं फंदा आया है इसलिए 2 उल्टे नहीं बने हैं, तो ये किनारे के भाग है सिलाई में जाते हैं इस तरह से। फिर हम ये उल्टा बनाएंगे तो उल्टा 1 होगा, उल्टा 2 होना चाहिए। तो अब हम इधर का एक फंदा लेंगे और इसको इधर ले जाएंगे और इसे हम उल्टा बना लेंगे, तो 2 फंदे उल्टे के हो गए। अब इसको हमें सीधी बनानी है और फिर अब एक सीधी हो गई तो दूसरी सीधी कहाँ से लेनी है, यहाँ से लेनी है, इस तरह से पलट के। तो ये देखिए 2 सीधे के फंदे हो गए। फिर एक ये जो उल्टा है उल्टा और ये इधर से उल्टा ले जाकर इस फंदे को बना देंगे उल्टा ही। धागे को पीछे ले जाएंगे, इसे हम सीधा बनाएंगे। फिर यहाँ से ये फंदे लेकर जो ये फंदे हैं इसको हम पीछे ले जाएंगे और सीधे वाले फंदे को आगे लाएंगे और सीधे के पास ही इसे सीधा बना देंगे। तो 2 देखिए फिर उल्टे के और 2 सीधे के इस तरह से बनेंगे। तो इस तरह से फिर धागा को आगे लाएंगे, फिर इसे उल्टा बनाएंगे, फिर एक उल्टा हम इधर से लाकर एक उल्टा बनाएंगे, तो ये 2 उल्टे के फंदे हो गए। फिर इसको पीछे ले जाएंगे, सीधा बनाएंगे, फिर ये फंदा हम यहाँ लाएंगे और इस फंदे को हम पीछे ले जाएंगे। इस तरह से करके 2 फंदे सीधे के बन गए। अब एक ये जो उल्टा है उल्टा और यहाँ से लेकर एक ये फंदा उल्टा, तो 2 उल्टा 1 सीधी की होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम सीधे फंदे को लाएंगे सीधे के पास और इस तरह से इसे हम सीधा बना लेंगे। तो 2 फंदे देखिए हर जगह 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे हो रहे हैं और इस उल्टे वाले फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे और इस वाले उल्टे वाले फंदे को इसी के पास लाकर उल्टा ही बना देंगे। इसे बनाएंगे सीधा और इसे लाकर
सीधे के पास ही बनाएंगे सीधा। तो 2 सीधे के फंदे हो गए, ये उल्टे, और ये रहा एक फंदा और उल्टा, तो 2 फंदे उल्टे, ये सीधे, ये फंदा आया यहाँ, तो ये फंदा भी बना सीधा, ये फंदा उल्टा, और इधर से एक फंदे जो आया वो भी बना उल्टा, और बाकी के 2 फंदे हम बना देंगे सीधा। तो इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब फिर वही करेंगे कि जो 2 फंदे सीधे के हैं सीधा, 2 फंदे उल्टे के हैं उल्टा, तो एक हम अभी किए, फिर एक उधर से बनेगा, फिर एक इधर से, फिर एक उधर से, तब फिर हम सीधे की तरफ ही जब आएंगे तब ये फंदा, सॉरी ये डिजाइन फिर से बनेगा। तो देखिए ये डिजाइन इस तरह से बनता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये पूरा बन जाएगा। तो इससे स्वेटर की खूबसूरती और अधिक बढ़ जाती है। ये बहुत ही अलग तरह का डिजाइन है, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और जब ये पूरा बन जाता है तब देखिए इस तरह, ये डिजाइन पूरा बनने के बाद इस तरह से ये दिखेगा। देखिए इस तरह से ये डिजाइन बनकर आएगा, बिल्कुल ही रेडीमेड की तरह लगता है। पीछे की तरफ इस तरह से दिखेगा, जैसे कि ये पीछे की तरफ से इस तरह लग रहा है, तो ये पीछे की तरफ इस तरह से दिखेगा, और आगे की तरफ ये ऐसा आएगा, इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।